स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कैलेंडर के बारे में बात की थी और उसका कुछ टाइप्स हमने फर्स्ट टाइप्स हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट टाइप्स हम बात करेंगे उसके कैलेंडर के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम देखो, फर्स्ट में हमने पढ़ा था, पहले हम देखो फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि तारीख समान रहे, सॉरी तारीख बदल जाए और सन या वर्ष क्या रहे, समान, क्या रहे, समान। ठीक है, सेकंड में हमने पढ़ा था कि तारीख सेम रहे, तारीख समान रहे और वर्ष बदल जाए, वर्ष बदले। ठीक है, अब हम थर्ड पढ़ेंगे जिसमें दोनों मतलब तारीख भी बदल जाए और वर्ष भी बदल जाए और वर्ष भी बदले। ये थर्ड टाइप आज हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो देखो आपको ये दोनों टाइप तो अच्छे से पता है ना, अच्छे से कर लिए होंगे आपने। ठीक है, तो थर्ड टाइप लेते हैं जिसमें तारीख भी चेंज हो, तारीख व वर्ष दोनों बदले, दोनों बदले। ठीक है, तारीख भी बदले और वर्ष भी बदले। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन लो, क्वेश्चन है 8 मार्च 2005 को, 8 मार्च 2005 को अगर सोमवार था, क्या था, सोमवार। ठीक है, तो 22 जून 2013 को कौन सा वार होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें देखो आपको तारीख भी बदल रही है, मतलब महीना और तारीख दोनों बदल रही है, नहीं बदल रही। ठीक है, और यहाँ पे साल भी बदला जा रहा है, यहाँ पर साल भी बदला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले वाले में तो हम तारीख बदलते थे, ठीक है, तो तारीख चेंज करते हैं, दूसरे में वर्ष बदलते हैं। इसमें हम दोनों करेंगे, इसमें दोनों स्टेप फॉलो करेंगे। कौन सी, जो फर्स्ट टाइप पढ़ा था वो भी और जो सेकंड टाइप पढ़ा था वो भी, दोनों को हम इसमें लेके चलेंगे। कैसे, देखो पहले हम जो फर्स्ट दे रखी होती है, फर्स्ट जो हमें डेट दे रखी होती है ना, उसमें हम डेट को चेंज करेंगे। कहां पे लाएंगे, 22 जुलाई पे। कहां पर, 22 जुलाई में। हम क्या करते थे, जैसे फर्स्ट हुआ था तो उसमें क्या करते थे, जैसे समान डेट दे रखी है, जैसे मार्च दे रखा है और 2005 दे रखा है। ठीक है, 2005, तो हम, और इसमें दे रखा है 22 जून 2005। मतलब हमारे फर्स्ट टाइप में क्या था, डेट चेंज हो रही थी, फर्स्ट टाइप में क्या था, डेट चेंज हो रही थी। तो पहले तो हम इसको डेट को चेंज करेंगे, इसको 8 मार्च से और 22 जून को कौन सा वार पड़ेगा, पहले तो हम वो करेंगे। ठीक है, दूसरा फिर हम करेंगे 22 जून 2005 से 22 जून 2013। अब इसमें क्या हो रहा है, सेकंड वाले में क्या बदल रही है, वर्ष बदल रही है। ठीक है, तो दोनों टाइप हमने कर लिए थे पिछले में। तो इसमें जो थर्ड टाइप है, इसमें हमें दोनों को ही यूज में लेना पड़ेगा, दोनों को ही यूज में लेके सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, अब देखिए समझो। देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में लेते हैं तारीख चेंज करने वाला। कहां पर, अगर 8 मार्च 2005 को मंडे है, क्या है, मंडे, सोमवार है। ठीक है, तो 22 जून 2013 को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते थे, पता है आपको। ठीक है, देखो 8 मार्च, तो मार्च में कितने दिन होते हैं, पहले तो हम जून तक ले, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब मार्च में कितने दिन होते हैं, पता है आपको, मार्च में होते हैं 31 दिन, और 31 में से 8 गए, कितना बचा, 31 में से 8 गए तो 9, 10, 11, 3, ठीक है, 23 दिन। कितने दिन बचे, 23 दिन। ठीक है, 23 दिन बचे। अप्रैल कितने दिन की होती है, 30 दिन की, और उसका कोड बताया था अगर 30 दिन 28 दिन दे रखा हो तो 0, 29 दिन दे रखा हो तो 1,
30 दिन दे रखा हो तो 2, 31 दिन दे रखा हो तो 3, इनको यूज कर लेंगे और कैलकुलेशन आसान बना लेंगे। ठीक है, तो अप्रैल में 30, मई में 31 और जून में हमें कितने दिन दे रखे हैं? 22 दिन। कितने दिन दे रखे हैं? 22 दिन। अब देखिए दोस्तों, 23 में भी अगर हम 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 7 या 21, कितना बचा? शेषफल कितना बचा? 2 बचा। 2 प्लस अप्रैल का 2 प्लस 3 प्लस 22 में 7 का भाग दो, कितनी बार गया? 7 या 21, शेषफल कितना बचा? 1। ठीक है, टोटल करो कितना है? 2 2 4 और 4 और 3 7 और 1 8, कितना है? 8। 8 बटा 7, 7 का भाग दो, शेषफल कितना बचा? 1। कितना बचा शेषफल? 1 बचा ही नहीं बचा। ठीक है, 2 2 2 4 और 3 7 और 1 8, शेषफल कितना बचा? 1। तो मंडे से प्लस 1 करो। मंडे से प्लस 1 करते हैं, कौन सा दिन आता है? कौन सा दिन आता है? मंगलवार। कौन सा? ट्यूसडे, मतलब मंगलवार। कौन सा? मंगलवार। मतलब हमें पता चल गया कि 22 जून 2013 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? मंगलवार। ठीक है, अब देखो, हमें यह तो पता चल गया कि अब 22 जून 2005, सॉरी 13 नहीं, हमें डेट क्या रखनी है? सेम, सॉरी डेट चेंज करनी है और वर्ष सेम रखना था। तो 22 जून 2005 को कौन सा वार हो जाएगा? अभी बताया था मंगलवार। कौन सा वार? मंगलवार। ठीक है, अब हमें कहां जाना है? 22 जून 2013 को। 22 जून 2013 को। भाई 22 जून 2005 को अगर मंगलवार है, ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप। कौन सी? हमने जो सॉल्व की थी, ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? जो सेकंड टाइप पढ़ाया था हमने, सेकंड टाइप क्या पढ़ाया था? कि अगर डेट समान रहे और वर्ष चेंज हो जाए, यही पढ़ाया था हमने। तो आज इसमें वर्ष चेंज हो रही है 2005 से 2013, तो इसमें किस तरह से बताया था मैंने? देखो, 2005 से 2013 में कितने वर्ष का डिफरेंस है? कितने वर्ष का डिफरेंस है? 13, 8 का है या नहीं है? अब 8 में, अब इसमें लीप वर्ष कितने होते हैं? लीप वर्ष कितने होंगे? देखो, 5 के बाद में 6 भी नहीं होगा, 7 8 8 होगा और 9 10 11 12, मतलब 2। कितने लीप वर्ष होंगे? टोटल 2 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, कितने होंगे? लीप वर्ष 2। कौन कौन से? एक तो 2008 और एक 2012। 2008 और 2012 यही होंगे लीप वर्ष। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था किस तरह से सॉल्व करते हैं। 8 और 2 10, 10 में 7 का भाग दो, कितनी बार गया? 1 बार। और कितना शेषफल बचा? 3। कितना शेषफल बचा? 3। ऐसे सॉल्व करते थे हम। जो सेकंड टाइप था उसको, भाई जो इसमें लीप वर्ष कितने, टोटल कितना वर्ष है? 8, और 8 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? 2। ठीक है, अब या तो उसको साधारण वर्ष भी निकाल लो, फिर इसको 2 से गुणा कर दो, साधारण वर्ष को 1 से गुणा कर दो। वो एक लेंथी मेथड था थोड़ा सा, है ना। ये टाइम बचाने वाला कुछ उसका मेथड था। ये भी आपको मैंने बता दिया था कि 8 वर्ष होता है, 8 वर्ष में लीप वर्ष को दोनों को ऐड करके उसको 7 भाग दे दो, जो रिमेनिंग बचता है, शेषफल बचता है, उसको कहां पर? इसमें जोड़ दो। किसमें? मंगलवार में। मंगलवार में कितना जोड़ोगे? 3। भाई जो आ रहा है हमारा डेट दे रखी है उसमें 3 ऐड कर दो, तो मंगलवार के 3 दिन बाद में कौन सा वार आता है? मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। कौन सा वार आता है? शुक्रवार। कौन सा वार आता है? शुक्रवार। ठीक है, तो मतलब 22 जून 2013 को कौन सा वार होगा? शुक्रवार। होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें दोनों मेथड यूज में लेने पड़ेंगे। दोनों मेथड, एक तो फर्स्ट भी और सेकंड भी। जो फर्स्ट टाइप पढ़ाया था वो भी और सेकंड पढ़ाया था वो भी, दोनों मेथड यूज में लेने पड़ेंगे। आपको प्रैक्टिस से आपको लग रहा हो कितना लेंथी है, पहले फर्स्ट टाइप करो, फिर सेकंड टाइप करो, फिर उसके बाद में आओ। ये आपको सिर्फ लेंथी लग रहा है, उसके बाद जैसे आप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे ये बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 19 अप्रैल 2011, 19 अप्रैल 2011 को शुक्रवार था। कौन सा वार था? शुक्रवार। ठीक है, और आपसे पूछ लेता है कि 25
अगस्त 15 अगस्त ले लो, 15 अगस्त 2019 को कौन सा वार होगा? 2019 को कौन सा वार होगा? अगर 19 अप्रैल 2011 को अगर शुक्रवार है तो 15 अगस्त 2019 को कौन सा वार होगा? तो सॉल्व करते हैं। देखो पहले फर्स्ट टाइप से लेते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या करते हैं हम? डेट समान करते हैं, मतलब 19 अप्रैल 2011 से 15 अगस्त 2011, 15 अगस्त 2011। इसमें देखिए वर्ष समान रखी हमने और डेट चेंज की है। फर्स्ट स्टेप, तारीख बदल दी, ठीक है। तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं? 19 अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन, और 30 में से 19 गए कितने बचे? 9 बचे, नहीं बचे? 9, 19 दिन, सॉरी 21 दिन, सॉरी यार 11 दिन। कितने दिन बचे? 11 दिन, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है, हो गए। तो अप्रैल में कितने दिन बचे? 11। फिर मई में, अप्रैल बाद मई में कितने होते हैं? 31 दिन। तो इसमें कोड कितना आएगा? 3। फिर जुलाई में 2, क्यों 30 दिन। जून में 2 और जुलाई में 3, 31 दिन। और अगस्त में कितने दिन रखें? 15। कितने दिन रखें? 15। और 11 में 7 को भाग दो, रिमेनिंग कितने बचेगा? 7 और 4 11। तो 4 रिमेनिंग, 4 + 3 + 2 + 3 + 15 में भाग दो 7 का, कितना रिमेनिंग बचेगा? 1, क्यों 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया, ठीक है। टोटल करो कितना आया? 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 3 13, कितना आया? 13/7। कितना बचा? रिमेनिंग 6। कितना बचा? रिमेनिंग 6। 7 का भाग दो, 7 एकम 7 और 13 में 7 गए, कितना बचेगा? 6। 6 क्या बचा? शेषफल। क्या बचा? शेषफल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 19 अप्रैल 2011 को क्या था? शुक्रवार, ठीक है। अब शुक्रवार में +6 ऐड करो, शुक्रवार में +6 ऐड करो, कितना आएगा? शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध और गुरुवार। कौन सा वार आएगा भाई? +6 जब भी पूछे आपसे, +6 पूछे, +5 या तो माइनस, भाई देखो 7, अगर 7वां दिन आएगा +7 करेंगे तो वही शुक्रवार आएगा या नहीं आएगा भाई? +7 करेंगे तो वही शुक्रवार आएगा 7वें दिन वापिस भाई। +7 करेंगे तो 8वें दिन वही शुक्रवार आएगा। तो 6ठा दिन पूछ रहा है, उससे 6 दिन, तो एक दिन पहले अगर ले लेंगे तो भी वही वार आएगा, नहीं आएगा भाई? 7 में 6 कितना दिन बचा? 1। तो एक दिन पहले भी ले सकते हैं हम, शुक्रवार से एक दिन पहले कौन सा आता है? गुरुवार, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब सेकंड स्टेप पे देखो। सेकंड स्टेप क्या है कि 15 अगस्त 2011 को तो गुरुवार है, और 15 अगस्त 2019 को पूछा है हमसे, 15 अगस्त 2019 को कौन सा वार होगा, ठीक है। इसमें डेट सेम है और वर्ष बदल दी गई है, ठीक है। वर्ष बदल दी, डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है? 8। कितना है? 8 वर्ष का। 8 वर्ष में अभी बताया था लीप ईयर्स कितने होते हैं? 2 लीप वर्ष होते हैं। इनको जोड़ दो, कितना आया? 10। 10 में 7 का भाग दो, कितना आया? रिमेनिंग 3। तो गुरुवार में +3 करो, कौन सा वार आएगा? गुरु, शुक्र, शनि और रवि। गुरु, शुक्र, शनि और रवि। तो कौन सा वार हो जाएगा 15 अगस्त को? रविवार। कौन सा वार हो जाएगा? रविवार। अगर 19 अप्रैल 2011 को शुक्रवार है तो 15 अगस्त 2019 को कौन सा वार होगा? रविवार। तो ये स्टेप समझ में आ गया आपको, हर टाइप समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ टाइप की तरफ, ठीक है। आप इनको इसी तरह से सॉल्व करें, पहले फर्स्ट टाइप से करें फिर सेकंड टाइप से करें। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फोर्थ टाइप में कहीं तो इसमें फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है। उसमें आपसे डायरेक्ट डेट्स पूछ लेगा, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। उसमें ना तो आपसे ये दिया रहेगा, इसमें अब तक के क्वेश्चनों में हमें क्या दे रखा था, जैसे 8 अगस्त 1990 को सोमवार था। क्या था? सोमवार था। तो मतलब हमें एक डेट पे हमें बार भी दिया हुआ था कि डेट दे रखी है, उस पर बार दे रखा है। फिर हमसे नेक्स्ट पूछता है कुछ भी कि 22 अगस्त 1990 को कौन सा वार हुआ, हमसे नेक्स्ट पूछता है। मतलब एक
आपको इसमें क्वेश्चन में आपको कुछ दे रखा होता है, कुछ हिंट दे रखी होती है, उसके बाद पूछता है। लेकिन जो फोर्थ टाइप में है उसमें आपको कोई हिंट नहीं दे रखी होती है, आपको सीधा सट पूछेगा कैसे कि 8 अगस्त 1990 को कौन सा वार होगा, 8 अगस्त 1990 को कौन सा वार होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। देखो इस तरह कैसे सोल्व करेंगे, उसमें कुछ चीजें उनको ध्यान रखना है आपको। क्या क्या है, पहले फर्स्ट चीज देखो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है इसमें। देखो आपको सभी को पता है, क्या मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि कैलेंडर की शुरुआत 1 जनवरी 1 से हुई थी। कब से, सोमवार से हुई थी या नहीं हुई थी। 1 जनवरी सन 1 को क्या मान के हुई थी, सोमवार। क्या मान के हुई थी, सोमवार मान के हुई थी, ठीक है। तो इसको हम बारों को, बार का कोड क्या होगा, इसमें कुछ कोड याद रखने पड़ेंगे आपको। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमने सोमवार को क्या माना था, 1 तारीख। तो मंगलवार को कितना होगा, 2। गुरुवार को कितना होगा, 3, सॉरी मंगल बुध, बुधवार को कितना होगा, 3। गुरुवार को कितना होगा, 4। शुक्रवार को 5 और शनिवार को 6, ठीक है। और रविवार को हम 0 मानेंगे। रविवार को क्या क्या दिया कोड, रविवार को 0, रविवार को 0 कोड दिया, ठीक है। तो 1 जनवरी 1 को अगर सोमवार माना है, फिर मंगलवार 2 को, बुधवार 3 को, गुरुवार 4 को, शुक्रवार 5 को, शनिवार 6 को, रविवार 0 को, ठीक है। ये तो कोड हो गया हमें सप्ताह का, बार का कोड हो गया, ठीक है। इसका कोड हो गया बार का कोड, ठीक है। अब वर्ष, शताब्दी वर्ष का कोड देख लेते हैं एक बार। अगर शताब्दी वर्ष दे रखी है और उसका कोड कैसे निकालते हैं, तो देखिए 100 वर्षों में 5 ऑड डे होते हैं। कितने डे, ऑड डे कितने होते हैं, 5। कितने ऑड डे होते हैं, 5। कितने वर्षों में, 100 वर्षों में। 200 वर्षों में कितने होंगे, 200 वर्षों में होते हैं 3। कितने होते हैं, 3, ठीक है। ऐसे ही 300 वर्षों में 1 और 400 वर्षों में 0। ऑड डे का मतलब आपको पता है 7 का भाग दे के निकालते हैं, ठीक है। आपको वो करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 4 याद रख लेने हैं। और इसका ऑड डे क्या है, 53 10। कितना, 53 10 या 5310, इस तरह से याद रख लेना है। अब देखिए जैसे हम 500 वर्ष पे जाएंगे, कहां पर, 500 वर्ष में जाएंगे, तो ऑड डे फिर से क्या हो जाएगा, 5। फिर से क्या हो जाएगा, 5। 0 0 बाद फिर से भाई वही रिपीट होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। कि भाई 100 वर्ष में 5 होते हैं, 200 वर्ष में 3 होते हैं, 300 वर्ष में 1 होता है और 400 वर्ष में 0 होता है। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आपको शताब्दी वर्ष का पता चल गया, ठीक है। आपको बार कोड भी पता चल गया। इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं जिससे आपको क्वेश्चन समझाने में आसानी होगी। तो देखिए 100 वर्षों में 5, 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1 और 400 वर्षों में 0, ठीक है। अब क्वेश्चन से समझते हैं दोस्तों, क्वेश्चन किस तरह से आता है और आपसे किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। देखिए जैसे कोई भी डेट ले लो, 8 मार्च 2002 को कौन सा वार था, 8 मार्च 2002 को कौन सा वार था, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले देखो अब 2002 आया है, क्या आया है, 2002। तो 2002 से पहले कौन सा वर्ष निकल गया होगा, कौन सा वर्ष पूर्ण हो चुका होगा। तो 2002 से पहले हमें 2001, क्या 2001 पूरा हो चुका है भाई, 2002 से पहले 2001 पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो 2001 लेंगे, मतलब इससे पहले वाला साल कौन सा, कॉन्सेप्ट समझना आप, इससे पहले वाला साल लेंगे जो संपूर्ण हो चुका है, पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब 2001 में हम
शताब्दी अलग कर लेंगे और वर्ष एक कर लेंगे। शताब्दी कौन सी? 2000, कितनी है? 2000, ठीक है। और वर्ष, रिमेनिंग वर्ष कितना बचा है? एक। कितना बचा है? एक, ठीक है। अब 2000 का तो आपको पता है, देखो 400 को मल्टीप्लाई है कौन? 2000, ठीक है। तो 2000 में भी ऑड डे कितने होंगे? 0। ऑड डे कितने होंगे? 0। और एक है, अब एक में देखो, अब इसमें लीप वर्ष थोड़ी होगा भाई, एक में कौन सा लीप वर्ष होता है? तो ये क्या होगा? एक ही, ठीक है। रिमेनिंग कितना बचा है? एक। तो एक ही लीप वर्ष होगा, है ना। तो लीप वर्ष तो होगा ही नहीं भाई, 2001 में क्या लीप वर्ष होगा एक दिन में, ठीक है। तो शेष एक बचा, तो यहां से ऑड डे कितना आ गया? एक। कितना आ गया? शेषफल अगर 7 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? एक। तो मतलब 2001 में ऑड डे कितने आ गए? 1। ये तो निकाला है हमने भाई, 0 + 1 किया, कितना है? 1। मतलब सबसे पहले क्या करते हैं, इससे पहले वाला साल लेते हैं, उसमें हम शताब्दी और जो रिमेनिंग ईयर है उनको अलग कर लेते हैं। रिमेनिंग ईयर अलग कर लिए, उसके बाद में हम शताब्दी का ऑड डे देखते हैं। तो शताब्दी का आपको पता है 400 का गुणज है, तो आपको पता है 400 2000 में ऑड डे कितना होगा? 0, ठीक है। और इसमें बचा क्या साल? एक। तो एक साल में शेषफल ऑड डे कितना होगा? सिर्फ एक ही, ठीक है। तो टोटल कितना होगा? टोटल उसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, तो टोटल कितना हुआ? एक। तो 2001 में ऑड डे कितने होंगे? एक, ठीक है। अब ये तो हो गई वर्ष की बात, किसकी? वर्ष की। अब बात करते हैं हम तारीख की, डेट। डेट की बात करते हैं। 8 मार्च, तो साल कहां से शुरू होता है? जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, ठीक है। अब देखिए जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं, नहीं होते? अब 31 में कॉर्ड क्या होता है? 3। 31 का 3। फरवरी देखो 2002 क्या है? लीप वर्ष है या नहीं है? नहीं है। 2002 में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो लीप वर्ष नहीं है, तो 28 दिन की, तो कॉर्ड क्या होगा? 0। मार्च में कितने दिन जाने हैं? 8 दिन, ठीक है। टोटल करो कितना है? 8 9 10 11, और 11 में 7 का भाग दिया, रिमेनिंग कितने बचे? 4। कितना बचा? 4, ठीक है। अब देखिए 4 तो यहां से, कहां से? 4 तो ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब टोटल ऑड डे कितने हो गए? टोटल ऑड डे कितने हो गए? 4 + 1 कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5, ठीक है। तो 8 मार्च 2002 को 5। अब देखते हैं हम 5 किसका कोड है भाई। अब 12 पे चलते हैं हम। 5 किसका कोड है? शुक्रवार का। किसका कोड माना है हमने? शुक्रवार का कोड माना है, ठीक है। तो 8 मार्च 2002 को, 8 मार्च 2002 को कौन सा वार होगा? शुक्रवार। कौन सा वार होगा? शुक्रवार, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। इसकी स्टेप दोबारा समझो। इसकी फर्स्ट स्टेप क्या है? जो डेट आपको सन दे रखी है उससे पहले जो ईयर आपको समाप्त हो चुका है, जो ईयर समाप्त हो चुका है, समाप्त कौन सा हुआ है? 2002। कौन सा ईयर समाप्त हुआ है? 2002। जो पहले समाप्त हो चुका है 2002। अब उसमें शताब्दी और वर्ष को अलग कर लेंगे। शताब्दी कितनी है? 2000, और वर्ष कितने हैं? सिर्फ एक। अब इनमें हम ऑड डे निकालते हैं। 2000 में आपको पता है शताब्दी का कोड, शताब्दी, आपको शताब्दी वर्षों का कोड पता है आपको कि 100 में 5 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, 300 में 1 होता है, 400 में 0 होता है। 2000 में क्या है? 400 का मल्टीपल, तो 2000 में कितने होंगे? 0। भाई करो आगे, 5 फिर 5 फिर 5, ऐसे करते जाओगे तो 2000 में कितना होगा? 0। एक है तो एक में तो आपको पता है एक ही होगा ऑड डे। अब दोनों को जोड़ो, एक, मतलब जो सन हमने निकाली है उसमें ऑड डे कितने आगे, मतलब ऑड डे कितने हैं? एक, ठीक है। अब निकालते हैं डेट पे चलते हैं। तो जनवरी फरवरी मार्च, जैसे तारीख का हमने फर्स्ट स्टेप में किया था उसी हिसाब से इनका कोड लिख लेंगे, फिर जोड़ देंगे, जोड़ के 7 का भाग देंगे। रिमेनिंग कितना बचा? 4। अब 4 तो यहां से बचा, एक यहां से बचा, इन दोनों को टोटल जोड़ देंगे, कितना है? 5। तो 5 का हमें कोड पता है, क्या बार कोड देखना है? बार कोड पता है 5 का क्या है? शुक्रवार। तो 8 मार्च 2002 को क्या बार होगा? शुक्रवार। क्या बार होगा? शुक्रवार, ठीक है। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर समझाता हूं आपको। देखो हमारा देश कब आजाद हुआ था? पता है आपको? देश आजाद हुआ था 15 अगस्त। क्या डेट थी उस दिन? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था।
ठीक है। और मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम इस दिन को, ठीक है। और इस दिन कौन सा वार था, इस दिन कौन सा वार था, तो उस तारीख को देखते हैं हम कौन सा वार था, ठीक है। तो सबसे पहले 1947, तो 1947 से पहले कौन सा वार कंप्लीट हो गया होगा, 1946 हो गया होगा या नहीं होगा, 1946 कंप्लीट वार हो चुका होगा, ठीक है। अब 1946 में भी हम शताब्दी अलग कर लेंगे, शताब्दी कितनी होगी 1900, और ईयर कितने होंगे 46 होंगे या नहीं होंगे, दोनों अलग अलग कर लिए, ठीक है। अब 1900 में भी लीप ईयर, देखो 2000 में आपको अभी बताया था 2000 में जीरो होते हैं, और डे कितने होते हैं जीरो, तो 1900 इससे पहले ही था 1900, तो 1900 में कितना होगा एक होगा या नहीं होगा भाई, 2000 में जीरो है, जीरो से ऊपर आपको पता है शताब्दी कोड कितना है 1, तो 1900 में कितना होगा, 1900 में भी कितना होगा 1, ठीक है। एक ओड डे हो गया। अब इसमें ओड डे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 46 में देखो लीप ईयर कितने होंगे, लीप वर्ष कितने होंगे भाई, 4 का 46 में 4 का भाग दो कितनी बार जाएगा, तो लीप वर्ष होगा 11, 11 चौको 44 भाई, 4 बार गया 11 चौको 44, मतलब लीप ईयर कितने होंगे 11, इन दोनों को जोड़ दो भाई, लीप ईयर निकालते हैं, आपको पता है लीप ईयर कैसे निकालते हैं भाई, जो संधि रखी है उसमें 4 का भाग दे दो कितनी बार गया 44, 4 बार गया, पॉइंट बार 4 समथिंग कुछ जाएगा, तो मतलब कंप्लीट कितने वर्ष हो गए 4 वर्ष, तो सॉरी कंप्लीट कितने वर्ष हो गए 11 बार जाएगा, 11 पॉइंट कुछ ऐसे जाएगा, तो 11 कंप्लीट कितने हो गए 11, तो लीप वर्ष कितने हो गए 11, टोटल करो कितना आया 6 और 1 7 और 4 1 5, 57 में 7 का भाग दो, 57 में 7 का भाग दो कितनी बार गया 749 7 8 56 8 बार, तो रिमेनिंग कितना बचा एक, शेषफल क्या बचा एक बचा ही नहीं बचा भाई, 7 8 कितना होता है 56, तो 57 में 56 गया तो एक, शेषफल कितना बचा एक, अब एक तो यहां से ले लो, ठीक है, एक यहां से ले लो, दोनों क्या कर दो प्लस, तो दोनों प्लस किया तो इसमें कितने ऑड डे हो गए, कितने ऑड हो गए ऑड डे हो गए दो, कितने हो गए दो, ठीक है। अब ये तो हो गया सन की बात, अब सन के बाद में हमने बताया किसका तारीख वाला, तो तारीख को देखो 15 को देखो अगस्त है, जनवरी से स्टार्ट करते हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, जनवरी में कितना होता है, कितना होता है जनवरी में 31, तो 3, फरवरी भाई 1946 47 कोई लीप ईयर नहीं है, ठीक है, तो 0, मार्च में 3, अगस्त 2 3 2 3, और अगस्त कितनी तरह की है 15, कितनी 15, अब 15 को भी हम किस तरह से लिख सकते हैं एक, क्यों लिख सकते हैं 7 का भाग दो कितनी बार जाएगा 2 बार, रिमेनिंग कितना बचेगा एक, ठीक है, तो 15 को भी क्या लिख सकते हैं एक, अब इनको ऐड करो, ऐड करो कितना आया 3 3 6 6 और 2 8 9 10 3 13 14 15 16 और 1 17, कितना आया 17, तो 17 में 7 का भाग दो, रिमेनिंग कितने बचा 3, 7 दूनी 14, तो 17 में 3 गया तो कितना बचा रिमेनिंग 3, ठीक है। तारीख का हमें ऑड डे पता चल गया, डेट का ऑड डे पता चल गया, तो टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा 2 + 3 कितना होगा 5, और आपको पता है 5 क्या होता है शुक्रवार का, ठीक है, कौन सा दिन होता है शुक्रवार का, और आप सभी को पता होगा लगभग कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था तब कौन सा वार था शुक्रवार था, कौन सा वार था शुक्रवार था, ठीक है। अब देखिए ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार है, इसमें आपको एक लेंदी लग रहा होगा कि पहले इसको निकालो फिर इसको निकालो फिर ये करो, ठीक है। अब कहीं कहीं यूट्यूब पे आपको कई वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बेस्ड दे रखा होगा, आपको एक फॉर्मूला लिखवा देते हैं और उसमें आपको कोड दे देंगे कि भाई इसको इस तरह से कोड को सेट करो फिर उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन आपको मेरे हिसाब से तो मैं जितना बेस्ट मानता हूँ वो ये मेथड मानता हूँ, क्योंकि इस मेथड में एक तो कहीं भी आपको वो कोड दे रखे होते हैं उनमें याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, आपको सिर्फ इसमें क्या याद करना पड़ा है, एक तो ये कोड याद करना पड़ा बार कोड, और एक सिर्फ शताब्दी कोड याद करना पड़ा है जिसका आपको पता है 53 10 होता है, कितना होता है 53 10 100 200 300 400 53 10, बस ये दो के अलावा आपको कोई भी कोड याद नहीं करना पड़ा, आपको सिर्फ
जो पिछली आपको जो टाइप्स पढ़ाई हैं सिर्फ वो ही याद करनी पड़ी है, उसके अलावा आपको कोई याद नहीं करनी पड़ी है। फिर भी मैं आपको वो जो बताते हैं ट्रिक वो आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से क्या बताते हैं, ठीक है। देखो उसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ, लेकिन बेसिकली आप है ना जब भी यूज करो आप इस मेथड को काम में लेना, और इस मेथड को काम में लोगे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत आसान लगेगा, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, आपको लगेगा बहुत टाइम लग रहा है तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ कॉर्ड्स है उनको याद रख लो। पहले महीने का कॉर्ड, महीने का कॉर्ड क्या होता है, देखो महीने का कॉर्ड होता है अगर साधारण वर्ष हो और लीप वर्ष हो। साधारण वर्ष में तो कितना होता है 144, 025, 036, 146, ठीक है। और लीप ईयर्स में 034, 025, 036 और 146, ठीक है। ये होते हैं महीने के कोड। अब कौन कौन से महीना देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी अगर साधारण वर्ष में 1, 4, मई में 4, इस तरह से साधारण वर्ष के कोड और लीप वर्ष के कोड, ठीक है। तो इन दोनों याद करने का तरीका 144, 025, 036 और 146, 144, 025, 036 और 146। अब देखो एक याद कर लो आप, तो क्या ये वाला कोड आप याद कर लो साधारण वर्ष का, साधारण वर्ष का याद कर लोगे तो लीप वर्ष का आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। लीप वर्ष में सिर्फ एक यही चेंज करना है, कौन सा, 0 और 3, जनवरी का 0 और 3 वरना देखो 4 है, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6 सब सेम टू सेम है, बिल्कुल ऐसे कैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहाँ है, सिर्फ जनवरी और फरवरी में, जनवरी और फरवरी में, ठीक है। ये तो हो गया महीने का कोड, ठीक है। नेक्स्ट है आपको शताब्दी कोड, इसमें शताब्दी कोड अलग है। शताब्दी कोड कैसे, अगर 1600 से और 1699 तक अगर वर्ष दे रखा हो, उसके बीच में अगर कोई भी वर्ष दे रखा हो तो आपको कितना लेना है, 6। कितना लेना है, 6। 1600 से 1699 तक दे रखा हो तो आपको रिमेनिंग कितना लेना है, सॉरी कोड कितना लेना है, 6, ठीक है। फिर 1700 से 1799 तक जाना है तो कितना लेना है रिमेनिंग, 4, सॉरी कोड 4। 1800 से और 1899 तक 2, और 1900 से 1999 तक कितना, 1999 तक कितना लेना है, 0। मतलब ये कोड क्या होता है, 64-20, कितना होता है, 64-20। भाई नीचे से याद कर लो, 0, 2, 4, 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, मतलब 2 ऐड कर दो या 2 सब्ट्रैक्ट घटाते जाओ, 4 में से दोगे 6 में से दोगे 4, 4 में से दोगे 2 और 2 में से दोगे तो 0, ठीक है। आपको कहीं किताबों में आपको ये दे रखा होगा 100, फिर 100 से 200 तक, 90, 100 कुछ इस तरह से दे रखा होगा, लेकिन आपको सन ज्यादातर लगभग आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो आपसे लगभग इतना ही पूछेगा। अगर नेक्स्ट ईयर की बात करें, नेक्स्ट ईयर कौन सा, 2000 से 2099 तक, 2000 से 2099 तक नेक्स्ट वापिस से कौन सा आएगा, यही कोड आएगा, वापिस से छठा कोड आएगा। तो आपसे यहीं तक की वर्ष की आपसे डेट्स पूछेगा लगभग, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको महीने का कोड पता चल गया, शताब्दी कोड पता चल गया, ठीक है। भाई साधारण वर्ष में कितना होता है, जनवरी फरवरी का 144, 025, 036, 146, ठीक है। और लीप वर्ष में 034, 025, 036, 146। और शताब्दी कोड कितना, 1600 से अगर 1699 दे रखा है तो 6, 1700 से 1799 दे रखा है 4, 1800 1899 दे रखा है 2, और 1900 से 1999 दे रखा है 0, ठीक है। और 2000 से 2099 दे रखा है 6, ठीक है। तो इस तरह का आपको कोड दे रखे होते हैं, ठीक है। अब देखिए, हाँ अब इनको आप याद कर लेना, अब क्वेश्चन से समझते हैं और वो फॉर्मूला है उसको देखते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, देखो पहले आपको जो तिथि दे रखी होती है, क्या
पहले आप तिथि लिखोगे जो डेट दे रखी होती है, फिर उसके बाद में महीने का कोड आपको लिखाया था मैंने अभी, महीने का कोड, फिर आपको जो वर्ष दे रखी है वो वर्ष, ठीक है। फिर उसके बाद में शताब्दी कोड, और शताब्दी कोड के बाद में लीप वर्ष का कोड, सॉरी लीप वर्ष कितने हैं, और डिवाइड बाई कितना करते हैं 7, कितना करते हैं 7, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, तिथि, तिथिवान, महीने का कोड, फिर वर्ष, फिर शताब्दी कोड, फिर लीप ईयर्स, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ इधर लिख देता हूं मैं आपको, महीने का कोड कितना बताया था, यहाँ लिख देता हूं, महीने का कोड आपको पता हो 144, 025, 036 और 146, कितना 146, यहाँ पर 034, 025, 036 और 146, ठीक है। ये तो होता है सिंपल साधारण वर्ष में, और ये लीप वर्ष में। ये तो हो गया आपको महीने का कोड, ठीक है। और शताब्दी कोड, शताब्दी कोड कितना 1600 से 1699, 1700 से 1799, 1800 से 1899 और 1900 से 1999। कितना आएगा इसमें 6, 4, 2 और 0, 6, 4, 2 और 0, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं आपको। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 22 जुलाई 2019, कितना 2019 को कौन सा वार होगा। अब देखिए सबसे पहले तिथि, तिथि कितनी है 22 प्लस जुलाई, तो जुलाई का कोड देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो 22 जुलाई, तो जुलाई का कोड क्या है आपको पता है, जुलाई का कोड कितना है 0 प्लस वर्ष। अब वर्ष आपको कौन सी वाली लेनी है, वर्ष का मतलब जो आपको अंतिम दे रखा होता है, क्या, जैसे 2019 है तो 2019 में से शताब्दी अलग कर लो और वर्ष अलग कर लो, तो शताब्दी अलग करोगे तो कितना बचेगा रिमेनिंग लास्ट के 19, ठीक है। तो वर्ष का कोड कितना हो गया 19 प्लस शताब्दी कोड। अब शताब्दी कोड देखो 2019, तो 2000 से आपको पता है 2000 से और 2099 तक कोड कितना आएगा 6, ठीक है, कोड 6 प्लस लीप ईयर। तो आप 2019 में लीप ईयर कितने होंगे भाई, 19 में लीप ईयर कितने होते हैं, कितने होंगे लीप ईयर 4, कितने होंगे भाई 19 में 4 का भाग 2, कितनी बार गया 4 बार, कितनी बार गया 4 बार, तो लीप ईयर कितने होंगे 4 डिवाइड बाई 7। अब जोड़ो कितना आया 6 और 4 10, 9 19 और 2 21, हासिल की 2 3 और 2 5, कितना आया 51, 51 में 7 का भाग 2, कितना आया 7 49, 50, 51, रिमेनिंग कितना बचा 2, कितना बचा 2। लेकिन एक चीज ध्यान रखना दोस्तों इसमें, अब आपको 2 है तो मैंने आपको जो बताया था उसमें क्या किया था भाई, मैंने आपको जो बताया था उसमें जो बार लिया था हमने, बार का कोड, ठीक है, वो बार का कोड क्या लिया था यहाँ पर रविवार को 0 मानकर लिया था। जबकि इसमें क्या करना है आपको, इसमें सोमवार को 0 मानना है, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, 1 2 3 4 5 और 6, तो रिमेनिंग कितना बचा 2, तो 2 कौन सा वार होगा बुधवार, सॉरी इसमें शनिवार, ये गलत लिख दिया, देखो इसको ध्यान से दोबारा देखो भाई, इसमें क्या है भाई 1 तारीख को क्या था भाई, इसमें 1 तारीख को पिछली उसमें तो हमने लिया था 1 तारीख को क्या लिया था सोमवार, ठीक है। तो इसमें लेकिन सोमवार नहीं लेंगे, 2 तारीख को क्या लेंगे, 1 आगे बढ़ जाएगा, 1 आगे बढ़ जाएगा, सोमवार को 2 लिखेंगे, मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, शुक्र, शनि और रवि, मतलब रविवार को 1 मानकर चलेंगे, किसको रविवार को 1 मानकर चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है।
रविवार को क्या मान के चलेंगे 1, तो रविवार को ऊपर लिख लो, रविवार को 1, ठीक है। रविवार को 1 मान के चलेंगे, रिमेनिंग कितना बचा हमारा 2, तो 2 को कौन सा वार है सोमवार, कौन सा वार होगा सोमवार, ठीक है। इस तरह से करेंगे। तो देखिए दोस्तों आपको पता है इस वाले मेथड में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी पड़ेगी। फर्स्ट चीज आपको ये महीने का कोड, फिर शताब्दी कोड, फिर बार कोड, फिर वर्ष, तिथि, लीप ईयर, ये सारा ऐड करने के बाद में इतना करेगा, ठीक है। आपको इससे थोड़ा भाई आपको अगर याद हो गया तब तो आपको बहुत फास्ट हो जाएगा इससे क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद नहीं हुआ तो ये बहुत लेंथी पहुंच जाएगा, बहुत लेंथी पहुंच जाएगा, भूल जाओगे। तो इससे बेहतर है, मेरा तो यही सुझाव होगा कि आप जो पहले वाला मेथड बताया था अभी वही आप ट्राई करें एक बार, ठीक है। उसको बार बार प्रैक्टिस करें, अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल आसान होगा, ठीक है। और आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।